सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी साहब से इजाज़त तलब करते हुए इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना चाहता हूँ। चेयरमैन मोहतरम भी हमारे तशरीफ़ ले आए हैं, मेहमान ख़ुसूसी भी तशरीफ़ फरमा हैं और हमारी एकेडमी के मुअज़्ज़िज़ मेंबरान भी तशरीफ़ फरमा हैं। ख़ुसूसन हमारे एक बहुत बड़े शायर जनाब डॉक्टर सुल्तान शाकिर हाशमी भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये हम लोगों की खुशनसीबी है। आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ चेयरमैन साहब के इस्तक़बाल और उनकी खिदमत में मोमेंटो पेश करने से होगा, जिसके लिए मैं जनाब शौकत अली साहब सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी को ज़हमत देना चाहता हूँ कि वो चेयरमैन मोहतरम की खिदमत में मोमेंटो पेश करने की ज़हमत फरमाएँ। चेयरमैन साहब को हाँ, आलोक श्रीवास्तव जी से दरख्वास्त है कि वो चेयरमैन साहब को ऊपर अपने हमरा ले आए। ठीक ठीक। चेयरमैन मोहतरम से दरख्वास्त है कि थोड़ी देर तशरीफ़ स्टेज पे रखें। उनके हाथों प्रोफेसर नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब को भी मोमेंटो और बुके पेश किया जाना है। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ प्रोफेसर मसूद साहब तशरीफ़ ले आए स्टेज के ऊपर। इनको भी दिलवा दे, फ़नकारों को भी दिलवा दे। इन लोगों को आज के जो फ़नकार हमारे इसमें प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे उनमें प्रोफेसर काजी जमाल हुसैन साहब अल्लामा इकबाल की शख्सियत और फ़िक्र फ़न पर अपनी बसीरत अफरोज़ तकरीर फरमाएँगे। उनकी खिदमत में भी मोमेंटो पेश किया जाना है। मैं उनके अलावा जनाब अनवारुल हसन साहब जो दास्तान और नज़में पेश करेंगे, मोहतरमा राखी किशोर वो उनके साथ हैं, और मिथिलेश लखनवी जी जो गज़ल पेश करेंगे। इन तमाम हज़रात को चेयरमैन साहब के हाथों मोमेंटो पेश किया जाना है। मैं सबसे इल्तिमास कर रहा हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। और सबसे पहले मैं प्रोफेसर काजी जमाल साहब से इल्तिमास कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ ले आएँ और चेयरमैन साहब के हाथों मोमेंटो कबूल फरमाएँ। जी, जनाब अनवारुल हसन साहब भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आए और मोहतरमा राखी किशोर साहिबा जनाब शौकत अली साहब सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी की खिदमत में भी चेयरमैन साहब के ज़रिए एक मोमेंटो पेश किया जाना है। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। जनाब सेक्रेटरी साहब। भी मिथिलेश लखनवी साहब से दरख्वास्त है कि वो भी तशरीफ़ ले आए। उनको भी चेयरमैन साहब मोमेंटो पेश करेंगे। सर एक मिनट रुक जाइएगा।
मेंबर्स को बुके तालियां बजाते जाइए आप लोग, इसमें कुछ नहीं खर्च होना। सेक्रेटरी साहब से एक बार फिर दरख्वास्त है कि अपने इब्तिदाई कलमात से इसका आगाज़ फरमाएं। बहुत शुक्रिया मखमूर साहब। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के मौजूद चेयरमैन जनाब कैफुल वरा अंसारी साहब, मेहमान खुसूसी नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब, प्रोफेसर काजी जमाल हुसैन साहब, मिथिलेश लखनवी साहब, राखी किशोर साहिबा, बहैसियत सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, ये पहला प्रोग्राम है मेरा जबकि मैं आज उर्दू अकेडमी की किसी तकरीब में हिस्सा ले रहा हूँ। आज आलमी यौम उर्दू डे है और यौम इकबाल भी है। हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं, आज आलमी उर्दू डे मना रहे हैं। उर्दू के हवाले से जोश मलिहा आबादी साहब की एक तवील नज़म है जो उनकी ज़िंदगी में गैर मतबूआ रही और उसके बाद वो छपी। उसी के दो बंद मुझे बहुत पसंद हैं। मैं वो दोनों बंद पढ़ के अपनी बात को ख़त्म करूँगा। आप लोगों की तवज्जो चाहूँगा। दरिया का मोड़ नग़्मे शीरीं का ज़ेरो बम, दरिया का मोड़ नग़्मे शीरीं का ज़ेरो बम, चादर शबे नुजूम की शबनम का रख्त नम, चादर शबे नुजूम की शबनम का रख्त नम, तितली का नाज़ रक़्स, तितली का नाज़ रक़्स, गज़ाला का हुस्न रम, मोती की आब गुल की महक, माह नौ का खम, मोती की आब गुल की महक, माह नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, और कितने हंसी उफ़ुक़ से हुवैदा हुई है तू। होशियार इसलिए हूँ कि मैं ख़ार हूँ तेरा। नवाब साहब तवज्जो चाहूँगा आपकी। होशियार इसलिए हूँ कि मैं ख़ार हूँ तेरा, सयादे शेर हूँ कि गिरफ़्तार हूँ तेरा, सयादे शेर हूँ कि गिरफ़्तार हूँ तेरा, लहजा मलीह है कि नमक ख़ार हूँ तेरा, और सेहत ज़बान में है कि बीमार हूँ तेरा, सेहत ज़बान में है कि बीमार हूँ तेरा, और तेरे करम से शेर व अदब का इमाम हूँ, शाहों पे खंदज़न हूँ कि तेरा ग़ुलाम हूँ। बहुत शुक्रिया। आज के इस तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब से इल्तिमास है कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात से हमें फैज़याब फरमाएं। जनाब प्रोफेसर नवाब मसूद अब्दुल्ला साहब। आदाब। मैं सबसे पहले सभी मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन जो हैं उन सबको सलाम करता हूँ। उर्दू, आज यौम उर्दू है, तो उर्दू के बारे में ये बहुत मशहूर है कि उर्दू जो है वो दक्खन में पैदा हुई, दिल्ली में जवान हुई और लखनऊ में दुल्हन बनी। यहाँ पर लखनऊ में उस पर शबाब आया। तो लखनऊ में जो उर्दू है उसको यहाँ की जो नवाबीन अवध हैं और जो बेगमात अवध हैं उन लोग ने काफ़ी फ़रोग़ दिया, और जो बेगमाती ज़बान है वो भी बहुत ही अच्छी है और बोली जाती है, आम फहम यहाँ पर है। हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि हम लोग जो हैं उर्दू को फ़रोग़ दें अलग अलग तरीक़े से। सबके अपने अलग अलग तरीक़े होते हैं। कोई जो है शायर होता है, कोई अदीब होता है। हम लोग भी कुछ न कुछ उर्दू की खिदमत जो हैं वो पेश करते हैं थिएटर के ज़रिए। यहाँ पर मुख्तलिफ़ शायर गुज़रे हैं, मुख्तलिफ़ अदीब गुज़रे हैं, मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर, ये सब ऐसे ऐसे गुज़रे हैं। हम लोग कह सकते हैं कि खुदा आबाद रखे
लखनऊ फिर भी गनीमत है, खुदा आबाद रखे लखनऊ फिर भी गनीमत है, नज़र कोई ना कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है। तो लखनऊ जो है वो अभी भी अदब का गहवारा है और अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है अगर हम लोग इसको बचा ले जाएं। आलमी यौम उर्दू के मौके पर शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की याद में ये प्रोग्राम उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने मुनक़िद किया है। आज के प्रोग्राम की नौइयत कुछ इस तरह से है कि पहले 2 शोराए कराम नज़्म उर्दू अपनी पेश करेंगे, उसके बाद प्रोफेसर क़ाज़ी जमाल हुसैन साहब जो उर्दू के माया नाज मुहक़्क़िक़ व नाक़िद हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से तशरीफ़ लाए हैं, वहीं से सुबकदोश हैं। अल्लामा इकबाल के फ़िक्र फ़न पर उनका लेक्चर होगा। उसके बाद जनाब अनवारुल हसन और मोहतरमा राखी किशोर दास्तान और नज़में पेश करेंगी और सबसे आखिर में मिथिलेश लखनवी गज़लें पेश करेंगे। मैं सबसे पहले अमित हर्ष साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वह उर्दू के हवाले से अपनी नज़्म पेश करने के लिए माइक पर तशरीफ़ लाएं। अमित हर्ष साहब। ये चलिए, इनके पास लिखी हुई है, बड़ी तवील नज़्म है और काफ़ी पहले मैंने इसको लिखा था। आज आपकी नज़र करता हूँ, उसके कुछ बंद मुलाज़ा फरमाइएगा। कुछ यूँ था कि सबा सबा शहद गुल खुशबू बोलता हूँ, सबा शहद गुल खुशबू बोलता हूँ, जी हाँ जनाब मैं उर्दू बोलता हूँ। जन्मी यहीं हिंदुस्तान में, यहीं पली बड़ी है, जाने अनजाने सही हम सब ने पढ़ी है। फ़िरके इलाके सूबों में महदूद नहीं है, नहीं ऐसी कोई जगह जहाँ मौजूद नहीं है। लहजा मिजाज पहुँच से वाकिफ़ बहुत हैं, दुनिया तमाम में इसके आशिक बहुत हैं। दिन घनेरी छाँव रात जुगनू बोलता हूँ, दिन घनेरी छाँव रात जुगनू बोलता हूँ, जी हाँ जनाब मैं उर्दू बोलता हूँ। जानते जिसे हम खुसरो के ज़माने से, तहजीब मोहब्बत और मिठास के घराने से, मीर गालिब ने इसी में गज़लें बुनी हैं। जज्बात तर्जुमानी को यही ज़ुबां चुनी है, दाग और मोमिन की रवानियाँ हैं इसमें, प्रेमचंद और मंटो की कहानियाँ हैं इसमें। उस्तादों की लिखी पढ़ी गुफ्तगू बोलता हूँ, उस्तादों की लिखी पढ़ी गुफ्तगू बोलता हूँ, जी हाँ जनाब मैं उर्दू बोलता हूँ। फिरदौसी का यही फिरदौस मिलेगा, नसीम चकबस जिगर और जोश मिलेगा। इकबाल फिराक बिस्मिल मिजाज भी यही हैं, जानिसार कैफी फैज़ो फराज भी यही हैं। मजरूह हसरत साहिर भी कई हैं और इस फ़न के मुरीद और माहिर भी कई हैं। इनका पैगामे मोहब्बत हर सू बोलता हूँ, जी हाँ जनाब मैं उर्दू बोलता हूँ। प्रदीप और दुष्यंत की इनकलाबी पंक्तियाँ इनमें, नीरज और शैलेंद्र की रुमानी पंखुड़ियाँ इनमें, आनंद अंजान इंदीवर ने गीत सजोए हैं, शकील नक्श बाबरा ने नगमे पिरोए हैं। शहरयार समीर की गज़लें मिलेंगी, हर रंग में डूबी कलमें मिलेंगी। सरगम संगीत लय ताल घुंघरू बोलता हूँ, जी हाँ जनाब मैं उर्दू बोलता हूँ। ये दौर भी वसीम गुलजार मुनव्वर है, ये दौर भी वसीम गुलजार मुनव्वर है। मुस्तकबिल महफूज है, सुनहरी सहर है। बशीर है कि नुमाइंदगी इसकी बद्र करते हैं, जो जानते समझते हैं एहतराम कद्र करते हैं। यह जानकर सुकून और राहत भी है, नई नस्लों में मोहब्बत और चाहत भी है। तहजीब की अमानत और आबरू बोलता हूँ, जी हाँ जनाब मैं उर्दू बोलता हूँ। बहारो खिजा का हर जिक्र है इनमें, जज्बात ख्वाब ख्यालो फिक्र है इनमें। गज़ल नज़्म कता रुबाइयाँ हैं इनमें, दास्ताने दिलचस्प कहानियाँ हैं इनमें। शायरी दिलकश मुख्तलिफ जुदा है, नस्र में भी लुत्फ़ तंजो मिजा है। इंसानी जज्बात का हर पहलू बोलता हूँ, जी हाँ जनाब मैं उर्दू बोलता हूँ।
माशूक को कातिल दुश्मने जाना कहते हैं, नज़र को भी यहाँ कातिलाना कहते हैं। आशिक यहाँ पागल दीवाना होता है। मिसालों का अजीब ताना बाना होता है। हर लफ्ज़ और लहजा शायराना होता है, फ़कत सलीके से इसे फरमाना होता है। फसाना और हकीकत रूबरू बोलता हूँ, जी हाँ जनाब मैं उर्दू बोलता हूँ। यूं ही नहीं मोहब्बत व खुलूस पाया है, कई ज़बानों के लफ्ज़ों को अपनाया है। बन के मिस्री और ज़बानों में घुल गई, अपना बना लिया जिससे मिलजुल गई। तमाम रस्म ख़त ने इसे कबूल किया है, रोमन देवनागरी ने इसे मकबूल किया है। वक्त की ज़रूरियात और जुस्तजू बोलता हूँ, जी हाँ जनाब मैं उर्दू बोलता हूँ। बड़ी तवील लफ्ज़ है, आपका काफ़ी वक्त लिया मैंने, और मैंने इसको दोहराया भी नहीं था आज, बस इन्होंने बोल दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जनाब अमित हर्ष साहब थे जो उर्दू के हवाले से अपनी नज़्म पेश कर रहे थे। हमारी एकेडमी के सेक्रेटरी जनाब शौकत अली साहब का हुक्म है कि उर्दू के हवाले से एक मुख्तसर सी नज़्म मैं भी पेश कर दूं। आप हजरात की खिदमत में हाजिर है, मुलाजा फरमाएं कि मैं हूँ उर्दू ज़बां, मैं हूँ उर्दू ज़बां, मैं हूँ उर्दू ज़बां, मैं हूँ उर्दू ज़बां, फ़ख्र हिंदुस्तान, फ़ख्र हिंदुस्तान। मैं भी इस मुल्क में जब से पैदा हुई, मैं भी इस मुल्क में जब से पैदा हुई, कौमी यकजहती पर दिल से शैदा हुई। हिंदू मुस्लिम ने मिलकर संवारा मुझे, अपने खूने जिगर से निखारा मुझे। मैं ज़बां ही नहीं एक तहज़ीब हूँ, मैं ज़बां ही नहीं एक तहज़ीब हूँ, दूसरों के लिए वजह तरग़ीब हूँ। अमीर व गालिब हमारे जिगर पारे हैं, मीर व गालिब हमारे जिगर पारे हैं। ज़ौक़ व सौदा ज़फ़र दर्द सब प्यारे हैं। नासिख इक़बाल असगर जिगर भी मेरे, फ़ानी मोमिन अमीर व असर भी मेरे। दाग हाली व शिबली भी शैदा हुए, दाग हाली व शिबली भी शैदा हुए, उनके जौहर हमी से हुवैदा हुए। वो हैं चकबस्त मुल्ला फ़िराक़ो रवां, वो हैं चकबस्त मुल्ला फ़िराक़ो रवां, जिन पे करता है नाज अब भी हिंदुस्तान। और मेरी नज़मों से इतने बड़े हौसले, मेरी नज़मों से इतने बड़े हौसले, जान देने को जांबाज आगे बढ़े। और जंग आज़ादी में हमने सर दे दिए, जंग आज़ादी में हमने सर दे दिए। अब भी परचम हूँ अमनो अमा का लिए, अब भी परचम हूँ अमनो अमा का लिए। और मुल्क को आखिर आज़ाद करवा लिया, मुल्क को आखिर आज़ाद करवा लिया। तोड़ दी है ग़ुलामी की ज़ंजीर पा, और दुश्मनों ने बहुत मुझसे की दुश्मनी, दुश्मनों ने बहुत मुझसे की दुश्मनी। सख्त जान इस कदर थी कि ज़िंदा रही, सख्त जान इस कदर थी कि ज़िंदा रही। इतना आसान नहीं है मिटाना मुझे, इतना आसान नहीं है मिटाना मुझे, याद रखेगा सदियों ज़माना मुझे। मादरे हिंद की मुझसे तौक़ीर है, मादरे हिंद की मुझसे तौक़ीर है। गैर मुल्कों में भी मेरी तनवीर है, गैर मुल्कों में भी मेरी तनवीर है। मैं हूँ मखमूर शायर ना आलिम हूँ मैं हूँ मखमूर शायर ना आलिम हूँ मैं। एक उर्दू का अदना सा खादिम हूँ मैं हूँ उर्दू ज़बां, मैं हूँ उर्दू ज़बां। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब इल्तिमास कर रहा हूँ अगले प्रोग्राम के लिए जनाब अनवारुल हसन साहब और मोहतरमा राखी किशोर जो दास्तान और नज़में पेश करेंगे, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ ले आएँ और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ। ठीक ठीक। हम बुलबुल
टिमटिमाते हुए जुगनुओं की चमक समेटकर जिंदगी के आसमान पर सितारों की तरह रोशन हो जाते हैं कुछ लोग। अदब के फ़लसफ़ियाना आसमान को चूमता ऐसा ही एक नाम है अल्लामा इकबाल, जिनकी कलम की रोशनाई की चमक रहती दुनिया तक महफूज रहेगी। उन्हें हिंदुस्तान से बेहद मोहब्बत थी। उनके लिखे हुए कौमी तराने के ज़रिए हम आज भी उनकी वतन परस्ती को सलाम करते हैं। होठों पर मुस्तकिल रक्स करती मुस्कुराहट, चेहरे पर दरवेशों जैसा सुकून और पाकीज़गी, आंखों में लम्हा भर चमक कर बुझ जाने वाले अक्स। डॉक्टर इकबाल तारीखियों के इस दौर में बीती हुई रोशन सदियों का मुसाफिर, एक फनकार, बेहतरीन इंसान और फ़िक्र व फ़न का दरिया। नौ नवंबर 1877 पंजाब सूबे के सियालकोट में उगते सूरज की किरणें इंसानियत के हक में एक नया पैगाम लाने जा रही थी। बेहद नेक दिल शेख नूर मोहम्मद के घर एक बच्चे की पैदाइश हुई। बच्चे का नाम माँ बाप ने रखा मोहम्मद इकबाल। इनकी माँ इमाम बीबी ने अपनी हुनरमंदी के ज़रिए नन्हे इकबाल के दिलो दिमाग में पैबस्त कर दिया एक बेहतरीन किरदार। शुरुआती तालीम मदरसे में हुई, जहां अरबी के साथ साथ फ़ारसी में भी इकबाल सबसे आगे रहते। पंजाब यूनिवर्सिटी से फ़िलासफ़ी में एमए किया, बाद में कैम्ब्रिज से बीए ऑनर्स और म्यूनिख से पीएचडी की डिग्री हासिल की। लंदन से बैरिस्टर बनकर हिंदुस्तान लौटे। ये बताना दुश्वार है कि इकबाल ने पहला शेर कब कहा। वो 5वीं या 6ठी दर्जे में ही होंगे कि तुकबंदी करते करते शेर कहने शुरू कर दिए। अरे इकबाल, तुम स्कूल के रास्ते में पड़ने वाले इस पेड़ के पास हमेशा रुक क्यों जाते हो? इस पेड़ पर बुलबुल का एक घोंसला है, इसी को देखने के लिए यहाँ पर ठहर जाता हूँ बस। अरे हाँ, कितनी प्यारी चिड़िया है ना, कैसे फुर्र से उड़कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चली जाती है। लगता है जैसे कुछ तलाश कर रही है। मैं जब भी इसे देखता हूँ ना, तो मेरे मन में कुछ ख्यालात आने लगते हैं। पता नहीं क्या कह रहे हो तुम। अच्छा तो सुनो, क्या मज़ा बुलबुल को आया शिकवाए बेदात का, ढूंढती फिरती है जो उड़ उड़ के घर सयाद का। अरे वाह इकबाल, तुमने तो शेर कह डाला। चलो चलकर मास्टर जी को बताते हैं। चलो चलो चलो। इकबाल ने पंजाबी और उर्दू दोनों में शेर कहने शुरू किए। उस्ताद मीर हसन शाह ने उनकी हौसला अफजाई की। 16-17 साल की उम्र में ही उनकी गज़लें रिसालों में छपने लगी थीं। ख़त व किताबत के ज़रिए दाग देहलवी से भी वो इस्लाह लेते रहे, लेकिन इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। इकबाल एक जिंदा दिल इंसान थे। बच्चों में घुल मिल जाते और शरारतें करते। छोटी उम्र में ही उन्होंने सितार सीखना शुरू कर दिया था। मौसीकी और कव्वाली की महफिलों में शरीक होना उनका पुराना शौक था।
उनकी शायरी के मुख्तलिफ रंग बेहद दिलकश हैं। उनकी गज़लों और नज़मों में दर्द गम की कसक और इंसानी उसूलों से प्यार की झलक के साथ साथ अपने वतन से मोहब्बत की सोंधी खुशबू भी बिखर जाती है। ए हिमाला ए फसीले किश्वरे हिंदोस्तां, ए हिमाला ए फसीले किश्वरे हिंदोस्तां, चूमता है तेरी पेशानी को झुक कर आसमां। वोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग गोलीकांड ने इकबाल को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उनकी हमदर्दी हमेशा से आज़ादी के दीवानों के साथ थी। अरे इकबाल, इन अंग्रेजों की हिम्मत तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। जलियांवाला बाग में जालिमों ने निहत्थे हिंदुस्तानियों को गोलियों से भून कर रख दिया। थोड़े दिन का गुस्सा है तुम्हारा, जल्द ही उतर जाएगा। मगर ये तो इंतहा है। हाँ, अब पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है। अपने इस गुस्से को यूं ही बेकार मत जाने दो। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। जाओ, शिवाले वाली मस्जिद के पास सबको इकट्ठा करो। दोस्तों, कब तक मजहब और जात पात के खानों में बटे रहेंगे हम लोग? अगर हम अलग अलग रहे तो आज उनकी बारी है, कल हमारी भी आ जाएगी। अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जिस दिन हम एक साथ होकर खड़े हो गए, उस दिन अंग्रेजों की फूट डालकर राज करने वाली तरकीब नाकाम हो जाएगी। हिंदुस्तान को उसका खोया हुआ वक़ार हासिल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कौमी यकजहती पहली शर्त है। डॉक्टर इकबाल के असरदार किरदार की खासियत थी कि लोग आपस में झगड़े को भूलकर करीब आ रहे थे। उनके सादगी भरे शाइस्ता अल्फाज की चुभन ऐसी थी जैसे जहर बुझे तीर की मार। उनके शेर सुनकर लोग सोचने को मजबूर हो रहे थे। उन्होंने शायरी को इनकलाब का जरिया बनाते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा, वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तुम मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। इकबाल ने अपनी निजी परेशानियों को भुलाकर वक्त की लंबी रातों में अपने दुखों के साथ साथ जमाने के गम का रंग भर लिया। सबकी मदद को हमेशा तैयार रहते। आम आदमी के हक में अंग्रेज हुक्मरानों के खिलाफ उनके मन में बगावत की चिंगारियां सुलग रही थीं। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से दहता को मयसर न हो रोटी, उस खेत के हर खूशे गंदुम को जला दो। अल्लामा इकबाल के अंदर आम इंसानों से हमदर्दी का जज्बा कूट कूट कर भरा था। फुटपाथ पर सोते हुए लोगों को देखकर वो बेचैन हो जाया करते। वो इस जमीन पर लोगों के जरूरत से ज्यादा कब्जा कर लिए जाने के हमेशा खिलाफ रहे। इससे बढ़कर और क्या फिक्रो अमल का इनकलाब। बादशाहों की नहीं, अल्लाह की है ये जमीन, और हुकूमत को हक नहीं है कि जिसको जितनी चाहे दे और आवाम के लिए उसे तंग कर दे। क्योंकि ज़मीन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो आग, पानी और हवा की तरह कुदरत की देन है, और हर शख्स को इससे फ़ायदा उठाने का बराबर का अख्तियार है। उन्होंने अपने बुजुर्गों को हमेशा एहतराम दिया, इसीलिए उन पर भी दुआ देने वाले मेहरबान हाथों का साया हमेशा कायम रहा। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचकर भी उनके मिजाज में कोई फ़र्क नहीं आया। इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए ऊंच नीच और ज़ात पात के सारे फ़र्क मिटा दिए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदे साहिबे मोहताजो गनी एक हुए,
तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। इकबाल जब शेर कहते तो यूं महसूस होता मानो शेर और सुखन का फव्वारा उबल पड़ा हो। एक बार नॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज के प्रिंसिपल से इकबाल ने कहा था, शेर कहने की कैफियत मुझ में कुछ इस तरह तारी होती है कि समझ लो कि जैसे मछेरे ने मछलियां पकड़ने के लिए दरिया में जाल डाला हो और मछलियां खुद ब खुद जाल की तरफ खींची चली आ रही हों। मुझे राज़े दो आलम दिल का आईना दिखाता है, वही कहता हूं जो कुछ सामने आंखों के आता है। डॉक्टर इकबाल की शायरी महबूब के पर्दे में कहीं खुद को और कहीं खुदा को तलाशने की वो इबादत है जो अल्फाज से तस्वीर बनाती है और फ़लसफ़ियाना मंजर बिखेर देती है। उन्होंने खुद को कभी मजहबी उसूलों से अलग नहीं किया। वो उम्र भर अपने किरदार को बेहतर करने की वकालत करते रहे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। दीगर मुल्कों के तालीमी इदारों और तंजीमों ने भी इकबाल को इनाम व इकराम से नवाजा और इज्जत बख्शी। पंजाब यूनिवर्सिटी में कई ओहदों को संभालने के बाद वो वहाँ के डीन बनाए गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद और उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें डी लिट से नवाजा। जामिया यूनिवर्सिटी के वो पहले प्रिंसिपल बनाए गए। खुद महात्मा गांधी ने ख़त लिखकर उन्हें ये चार्ज लेने की दावत दी थी। अल्लामा इकबाल की काबिलियत को अंग्रेज़ों ने भी पहचान लिया था। उन्हें खान बहादुर का खिताब दिया गया, जिसे लेने से इकबाल ने साफ इनकार कर दिया। बाद में 1923 में उन्हें सर के खिताब से नवाजा गया। उन्हें अपनी माँ से बेहद लगाव था। अपनी वालिदा मरहूमा के याद में इकबाल कहते हैं, किसको अब होगा वतन में आह मेरा इंतज़ार, कौन मेरा ख़त न आने से रहेगा बेकरार। खाके मरकत पर तेरी लेकर ये फरियाद जाऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊँगा। उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, मैं तेरी खिदमत के काबिल जब हुआ तू चल बसी। आसमां तेरी लहत पर शबनम अफशानी करे, सब्ज़े नौ रास्ता इस घर की निगहबानी करे। दीगर मजहबों का उन्होंने हमेशा एहतराम किया। अपनी नज़्म नानक में वो यहाँ तक कहते हैं, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। अपनी नज़्म राम में इकबाल कहते हैं, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं इनको इमाम हिंद। उर्दू शायरी के बुलंद आसमान पर मिर्ज़ा गालिब के बाद डॉक्टर इकबाल का नाम लिखा जाता है। उन्हीं के एक शेर से उनके मुकाम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। डॉक्टर इकबाल की शायरी उनके चाहने वालों के जहन में पैबस्त होकर रगे जां में उतर गई। असरार खुदी, रोमज़े बेखुदी, बांगे दरा और पयाम मशवरा उनकी अदबी खिदमात की जिंदा मिसालें हैं। परवाना और जुगनू, परिंदे की फरियाद, लब पे आती है दुआ और दीगर नज़मों के ज़रिए डॉक्टर इकबाल ने वतन के नौनिहालों को एक बेहतर माशरा देने में अहम जिम्मेदारी निभाई। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। और आखिरकार अपने जिस्म का घर सूना कर, मोहब्बतों का सर छोड़कर रोशनी का ये सफ़र तमाम हुआ। फ़िक्र फ़न का ये दरिया 21 अप्रैल 1938 को अपना पता और अपनी खबर अपने ही साथ लेकर अपने पीछे गुबार छोड़ गया। बाकी रह गए उनकी यादों के धुंधले अक्स, पर उनकी आखिरी तमन्ना हमारे लबों पर फरियाद बनकर आज भी फ़िज़ा में गूंज रही है।